बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर के साथ साथ थर्ड टाइप में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की समझाने लगी हूँ। पहले में हमने सीखा था अकाउंट एरर। उसमें क्या होता था, एक सही और एक गलत होता था और कॉमन एंट्री को हम इग्नोर कर लेते थे और देन उसे रेक्टिफाई कर लेते थे। सेकंड थी बुक एरर। बुक एरर मतलब सीरियस मिस्टेक, जो खुद भी गलत होता था और अपने साथ वाले को भी गलत करता था। उसमें ना हो तो कोई कॉमन नहीं होता था और अगर हो तो दोनों कॉमन हो जाते थे। और आज अगर हमने करना है, आज हमने करना है टोटल एरर, यानी टोटल बैलेंस में मिस्टेक। टोटल एरर करना है और टोटल बैलेंस की मिस्टेक्स हमने सीखनी है कि उनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि टोटल की एंट्री नहीं होती, टोटल की एंट्री नहीं होती, यानी कि वो डायरेक्ट अगर हमसे कोई मिस्टेक टोटल में हो गई है ना तो उसे हम कॉमन, नॉर्मली हम क्या करते थे कि कॉमन लिखते थे, रॉन्ग लिखते थे, देन उसे रेक्टिफाई करते थे। लेकिन इसमें डायरेक्ट हमने रेक्टिफाई करना है। इसमें कॉमन, इसमें करेक्ट और रॉन्ग एंट्री हमने नहीं करनी, इसमें डायरेक्ट हमने रेक्टिफाई करनी है, ठीक है। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहली बात तो ये, टोटल में हम मिस्टेक्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा, हमने ये टोटल की है, 4000 आना था, हमने लिख दिया 5000। ये हमने लिख दिया 5000, आना 4000 था, हमने 5000 लिख दिया, तो ये हो गया ओवरकास्ट, ये हो गया ओवरकास्ट। इसी तरह 1000 को ही लेंगे हम, 4000 आना था, हमने 3000 लिख दिया, हमने जो अमाउंट आनी थी, जो टोटल आना था उससे कम लिखा, तो ये हो गया अंडरकास्ट, ठीक है। इसमें करेक्ट और रॉन्ग नहीं होगा, इसमें सिर्फ हमने ओवरकास्ट और अंडरकास्ट को देखना है, क्योंकि इसमें या तो हम अमाउंट ज़्यादा लिख देंगे या तो हम टोटल से अमाउंट कम लिख देंगे, ठीक है। अब उसे किस तरह हमने रेक्टिफाई करना है, उससे हमने किस तरह रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले तो बात यह कि ना, जब ओवर बैलेंस आ जाए, जब ओवर बैलेंस आ जाए, सबसे पहले हमने देखना होता है नेचर ऑफ अकाउंट। हमें अकाउंट का नेचर पता होगा तो हम आगे रेक्टिफाई करेंगे। जैसे परचेजेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। परचेजेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। और अगर वो ओवर हो जाए, ये रूल है ओवर कास्ट का और अंडर कास्ट का, मैं आपको रूल बताने लगी हूँ। अब परचेजेस की नेचर क्या होती है? परचेजेस की नेचर होती है डेबिट। और अगर ओवर हो जाए, ओवर हो जाए तो हम उसे लेस करेंगे, ओवर हो जाए तो हम लेस करेंगे, क्योंकि अब हमने उसे रेक्टिफाई करना है ना, ओवर में हम लेस करते हैं। तो जो डेबिट है वो ऑपोजिट साइड में, डेबिट है उसे लेस करने के लिए हम उसे ऑपोजिट साइड में क्या शो करेंगे? क्रेडिट शो करेंगे, क्योंकि अगर हम डेबिट ही कर देंगे तो वो तो फिर और ज़्यादा ओवर हो जाएगा। लेकिन अब हमने इसे बैलेंस में लेकर आना है। ओवर, जो ज़्यादा, जो अमाउंट ओवर हो गई थी उसे हमने कम करना है, तो उसे कम करने के लिए जो डेबिट में हमने अमाउंट लिखी थी वो हम उसे ऑपोजिट साइड में जाकर हम उसे क्रेडिट लिखेंगे। ओवर बैलेंस में लेस करने के लिए ऑपोजिट साइड में बैलेंस को शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर क्रेडिट यहाँ पर हो, जैसे सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। ये हमने परचेजेस की नेचर लिखी थी, परचेजेस की नेचर डेबिट होती है, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है। अब सेल्स अगर ओवर हो जाएं तो तब भी हमने लेस करना है, और इससे बैलेंस करने के लिए रेक्टिफाई में हम क्या करेंगे? इसकी ऑपोजिट साइड में इसका ऑपोजिट बैलेंस हमने शो करना है, इसे हम डेबिट कर देंगे। जब ओवर की हम बात करेंगे, ओवर को हमने जब रेक्टिफाई करना है, ओवर बैलेंसेस को जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो उसे ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट मार्जिन में हमने उसे शो करना है। तो डेबिट हो तो हमने क्रेडिट करना है, क्रेडिट हो तो हमने डेबिट करना है, और ओवर को हमेशा लेस करते हैं, ओवर को हमेशा लेस करते हैं। अगर हम यहीं पर अंडर की बात करें, मतलब अंडर कास्ट हो जाए, हम बैलेंस हमने शो करना था लेकिन हमने अंडर शो कर दिया, हमने उसे कम शो किया, तो क्या हम करेंगे? अब जैसे परचेजेस है, परचेजेस की नेचर डेबिट होती है, मैंने यहीं पर भी बताया।
अंडर को हमेशा ऐड करना, ओवर को लेस करते हैं, अंडर को हमेशा ऐड करते हैं। परचेजेस तो वैसे ही हमने कम लिखी हैं, अब उन्हें पूरा अमाउंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसे सेम ऐड करना है, लेकिन किस अकाउंट में, सेम नेचर के अकाउंट में, सेम डेबिट हम करेंगे, क्योंकि हमने तो उसे बैलेंस में लेकर आना है ना। हमने परचेजेस को तब कंप्लीट लिखना है कि परचेजेस की एक्चुअल अमाउंट कितनी थी। परचेजेस की एक्चुअल अमाउंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेबिट था तो हम डेबिट ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स के नीचे क्रेडिट होती है, और क्रेडिट सेल्स अगर अंडर कास्ट हो जाए, हमने अगर सेल्स कम लिख ली हैं तो हम रेक्टिफाई करते हुए हम उसे क्रेडिट में ही ऐड करेंगे, ठीक है। ओवर हो तो लेस करते हैं और ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट अकाउंट में उसे शो करते हैं, ठीक है। डेबिट हो तो क्रेडिट करना है लेकिन लेस करना है, क्रेडिट हो तो डेबिट करना है, लेस करना है। अगर अंडर कास्ट हो जाए अमाउंट, टोटल को अगर हमने कम लिखा है तो डेबिट को हम डेबिट ही लिखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट में ही शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा टोटल एरर होता है ना, ये टोटल एरर वन साइडेड एरर होता है, क्योंकि अगर हम बुक एरर की बात करें, बुक एरर खुद भी गलत होता है और अपने साथ दूसरे को भी गलत करता है। अकाउंट एरर जो हमने सबसे पहले सीखा था उसमें तो कॉमन इग्नोर हो जाता है और एक सही होता है और एक तो गलत होता है, लेकिन जो बुक एरर होता है ना वो एक में ही मिस्टेक होता है, ये वन साइडेड एरर होता है। टोटल एरर वन साइडेड एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ए अकाउंट में, हमसे ए के अकाउंट में एरर हो गया है तो क्या ये कंपलसरी है कि हम बी के अकाउंट में भी सेम एरर करें। ए के अकाउंट में हमसे गलती हो गई है, मान लिया गलती हो गई है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि हम सेम मिस्टेक बी के अकाउंट में भी करें, ठीक है। अब आगे, ये तो था, ये एक रूल है, तो अब रूल को अब इससे हमने फॉलो करके, ये अगर देखा जाए ये सबसे सिंपल है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ये जो सी टाइप है टोटल एरर, ये सबसे सिंपल है क्योंकि ये एक वन साइडेड एरर है, ठीक है। ये सबसे सिंपल है। अब मैं इसे ना आपको नरेशन एंट्रीज के ज़रिए बताती हूँ। अब मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ अकाउंट पता होनी चाहिए कि इस अकाउंट की नेचर क्या है। इससे हमने डायरेक्ट, इसमें हमने करेक्ट और रॉन्ग नहीं हमने लिखनी, हमने इसे डायरेक्ट हमने रेक्टिफाई करना है, ठीक है। जर्नल रेक्टिफाई का हम इधर कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या है, सेल्स बुक ऑफ दिसंबर वॉज एडेड शॉर्ट बाय ₹150। सेल्स बुक, सेल्स की नेचर क्या होती है, सबसे पहले मैंने तो ये बात की थी ना कि सबसे पहले हमें नेचर ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए। सेल्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। वॉज एडेड शॉर्ट, इसका मतलब अंडर कास्ट हुई है। सेल्स बुक ऑफ दिसंबर वॉज अंडर कास्ट एडेड शॉर्ट बाय ₹150। सेल्स की नेचर क्रेडिट है, अंडर कास्ट ऐड होता है, मैंने बताया था अंडर कास्ट ऐड होता है। अब सेम इसे हम रेक्टिफाई जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा। एरर किस बुक में था, सेल्स की बुक में, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा। सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है तो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा टू सेल्स अकाउंट। कितने से, 150 से। अब बात ये कि डेबिट में क्या आएगा, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि जो ये टोटल एरर है वो वन साइडेड है। अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में भी तो आना कुछ ज़रूरी है ना। तो इसके लिए ये मैं आपको बात बता दूँ, जब हमें पता चल जाए ना कि अगर हमें जर्नल में ही पता चल जाए कि हमसे एरर हो गया तो वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर बात ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाए, हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर ली है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा 70,000 था और यहाँ पर हमने लिख दिया 69,850, 150 का, क्योंकि 150 का फ़र्क आ रहा है ना, तो 69,850। यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा है, यहाँ पे बैलेंस कम है, हम फ़िलहाल लिख देंगे यहाँ पर 150 आ रहा था और 150 को हमने सस्पेंस में लिख दिया। हमने फिर बंदे लगा दिए, बंदे हमने कौन से हमने लोग लगा दिए, ये अब हमने फाइंड करना है कि ये एरर हमसे कहाँ पर हुआ है। हमने कौन से लोग लगाए, हम खुद ही फाइंड आउट करेंगे कि हमसे कहाँ पर एरर हो गया है, क्योंकि हमें तो पता चल गया ना, हमने खुद वैसे हमने उसे अब इक्वल कर तो लिया। इक्वल हमने किस तरह किया, जो 150 आ रहा था 150 हमने खुद ही मार्जिन लगाकर हमने सस्पेंस में लिख दिया। अब हमें जब पता चल गया कि हमें आ रहा जो एरर है वो किस में आ रहा है, 150 की सेल्स में आ रहा है, तो हमने सेल्स में तो लिख दिया, लेकिन अब ये जो ट्रायल बैलेंस में हमने सस्पेंस लिखा था ना, वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। जब भी हम अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की बात करेंगे, जब एक अकाउंट का तो हमें पता चलेगा, क्योंकि ये जो
टोटल एरर वन साइडेड एरर, एक अकाउंट तो हमें पता चल जाएगा, जो दूसरे अकाउंट में जब कुछ लिखने के लिए नहीं होगा वहाँ पे सस्पेंस आएगा, वो सस्पेंस अकाउंट होगा। जो हम ट्रायल बैलेंस में मार्जिन बनाने के लिए, जो हम ट्रायल बैलेंस में इक्वल टोटल करने के लिए हम लिखते हैं, वो सस्पेंस अकाउंट इधर आ जाएगा 150। ठीक है, नरेशन इसकी क्या होगी, सेम इलस्ट्रेशन लिख कर आगे लिख देंगे नाउ रेक्टिफाई। सेल्स बुक ऑफ दिसंबर वाज एडेड शॉर्ट बाय ₹150, नाउ रेक्टिफाई। ये इसकी नरेशन हो गई। ठीक है, तो जब भी अकाउंट में दूसरी साइड में लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ पीरियड टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय ₹150। सबसे पहले इतनी सी बात करते हैं, आप पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेज बुक। परचेज की नेचर क्या होती है, डेबिट। परचेज की नेचर डेबिट। A periodical table total of purchase book was cast short, undercast हो गया, by ₹150। अब परचेजेस की नेचर जब अंडरकास्ट हो गया, तो अंडरकास्ट मैंने आपको बताया कि ऐड होता है और सेम रेक्टिफाई करते हुए सेम अकाउंट में जाता है। डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा परचेजेस अकाउंट, और दूसरी साइड में क्योंकि वन साइडेड एरर है, टोटल एरर में वन साइडेड एरर होता है, और जब दूसरी साइड में लिखने के लिए कुछ नहीं होता तो वहाँ पर जाता है सस्पेंस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 150। परचेज की बुक में 150 हमने कम लिखे थे, अंडरकास्ट, कास्ट, शॉर्ट। परचेजेस की बुक में हमने 150 कम लिखे थे, जो हमने अब रेक्टिफाई कर दिए। अब पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय ₹150, नाउ रेक्टिफाई। ये इसकी नरेशन हो गई। थर्ड पे चलते हैं। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹300। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज की नेचर तो डेबिट होती है और परचेज रिटर्न इसका ऑपोजिट क्रेडिट। परचेजेस की नेचर डेबिट होती है और परचेज रिटर्न इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, इसमें तो उसने डायरेक्ट बता दिया कि अंडरकास्ट हुआ है, इसका मतलब ऐड करेंगे तो नेचर ऑफ अकाउंट होगी क्रेडिट। अब क्या करेंगे हम, ये अंडरकास्ट हो गया, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा। परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न, क्योंकि क्रेडिट है इसकी नेचर तो हमने पहले ये लिख दिया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब डेबिट में हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि टोटल एरर वन साइडेड एरर होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, जो हमने ट्रायल बैलेंस को इक्वल करते हुए हमने लिखा था। कितनी अमाउंट है, 300। इसकी नरेशन क्या होगी, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, नाउ रेक्टिफाई। ठीक है, फोर्थ पर चलते हैं। सेल्स रिटर्न बुक इज एडेड ₹200 शॉर्ट। सेल्स रिटर्न, सेल्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न की नेचर होती है डेबिट, सेल्स से ऑपोजिट। अब ये भी क्या हुई है, शॉर्ट हुई है, मतलब अंडरकास्ट। डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा, रेक्टिफाई करते हुए। अंडरकास्ट हो तो ऐड करते हैं, पहली बात तो ये अंडरकास्ट को ऐड करते हैं, और दूसरी बात डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट है नेचर, तो हम इसे सेल्स रिटर्न डेबिट में ही लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ये टोटल एरर वन साइडेड एरर होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, जो हमने ट्रायल बैलेंस से पिक किया। अमाउंट क्या है, 200। इसकी नरेशन क्या होगी, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, नाउ रेक्टिफाई। लास्ट है, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट। सबसे पहली बात तो ये, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड भी सेल्स रिटर्न ही होता है, और सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है, डेबिट। सेल्स की नेचर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट। हैज़ बीन ओवरकास्ट मतलब हमने सेल्स रिटर्न की बुक में
₹210 हमने ज़्यादा लिख दिए हैं, सेल्स रिटर्न की बुक में हमने ₹210 ज़्यादा लिख दिए हैं। अभी ये है ओवर, ओवर को हम लेस करते हैं। डेबिट है तो रेक्टिफाई करते हुए हमने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रेडिट लिखना है। सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट है तो अब हम क्या लिखेंगे उसे, क्रेडिट, क्योंकि हम इसे अब रेक्टिफाई करें। अंडर को हमेशा ऐड करते हैं और ओवर को लेस करते हैं, क्योंकि हमने तो दूसरी जर्नल के मुताबिक हमने फिर उसे इक्वल करना है ना उसके बैलेंस को, तो इसलिए हमने ओवर को लेस करते हैं और अंडर को ऐड करते हैं। सेल्स रिटर्न ओवर था, हमने सेल्स रिटर्न की बुक में ₹210 हमने ज़्यादा लिखे थे, तो अब हम उसे इक्वल करने के लिए, बैलेंस को इक्वल करने के लिए हम उसे क्रेडिट में 210 को शो करेंगे। तो सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट में हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। जब हमारे पास लिखने के लिए कुछ ना और रेक्टिफाई करते हैं तो वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट क्या लिखेंगे, ₹210, क्योंकि ₹210 से हमारी सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट हुई थी। सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसकी नरेशन क्या होगी, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट, नाउ रेक्टिफाई। ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थर्ड टाइप, टोटल एरर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।